सुप्रभात। शिक्षा की जो पहला कदम होता है वो एक माँ जो है वो पहली टीचर होती है। ये माना जाता है कि माँ जो है पहली टीचर होती है। आज मॉडर्न इरा में हम ये कह सकते हैं कि घर वाले जो है वो पहला टीचर होता है। तो हमारा पहला गुरु जो है वो सक्षम होना चाहिए। हमारी जो मदर हैं वो अच्छी टीचर तभी होंगी जब वो इंडिविजुअल नॉलेजेबल होंगी, इंडिविजुअल उनको ज्ञान होगा। तो ज़रूरी है कि उस 5 साल के बच्चे को पढ़ाने के टाइम हम ये देखें कि माँ को कितनी नॉलेज है, माँ की जो व्यक्तित्व है वो कैसा है। और माँओं को भी पढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे गुरुओं को पढ़ाने की ज़रूरत है वैसे माँओं को भी पढ़ाने की ज़रूरत है। ये कड़वा सच है कि माँ बायोलॉजिकल बनना एक बहुत ही साधारण सी बात है, लेकिन बच्चे का माँ के तौर पे जिम्मेवारी को लेना, उसको पूरी तरह से निभाने की कोशिश करना बहुत मेहनत लगती है। बहुत टाइम लगता है आपका एक बच्चा तैयार करने में, एक बच्चे को पालने में, एक जनरेशन को खड़ा करने में आपका बहुत सारा समय जाता है। तो मदर इज़ द फर्स्ट टीचर मीन्स पहले हमें ट्रेंड करना पड़ेगा उन माँओं को जिनके बच्चे 5 साल के हैं। उनके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। वैसे तो एनटीटी कोर्स है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग टीचर्स के लिए। प्ले स्कूल में कई जगह मैंने देखा है कि अनट्रेंड टीचर को लिया जाता है, लेकिन उनकी वर्क प्रोफाइल जो है या उनका काम करने का तरीका जो है वो बहुत अच्छा होता है। कई बार एनटीटी ट्रेनर टीचर का इतना अच्छा पैटर्न नहीं होता जितना एनटीटी टीचर्स का होता है, जिसमें वर्क एफिशिएंसी जो है वो बहुत अच्छी होती है। तो मैंने 30 साल के एजुकेशन एक्सपीरियंस में जो है ये बात देखी है कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक डिग्रीधारी हैं तो आप परफेक्ट हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डिग्री नहीं है तो आप इनपरफेक्ट हैं। मीन्स जो काम हम कर रहे हैं उसमें हमारी एफिशिएंसी कितनी है वो सबसे ज़्यादा मायने रखती है। कुछ फॉर्मल जगहों पर जो है वो डिग्री के बिना काम नहीं चलता है, लेकिन रियल लाइफ में अगर आपको कुछ नहीं आता है और उस काम को अगर आप बेहतर ढंग से करना चाहते हैं तो आप सीख के अच्छे ढंग से कर सकते हैं। बात रही सीखने की, तो आज सोशल मीडिया इतना सक्षम है कि अगर हम कुछ भी करना चाहें तो एक बेसिक नॉलेज हमें वहाँ से मिल सकती है। उसके लिए हमें कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, उसके लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ता। घर बैठ के आप इतना कुछ कर सकते हैं। तो अपनी नीड के हिसाब से कुछ बेसिक अगर नॉलेज आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। ज़रूरत है कि आपका जो आप में किसी भी काम को करने या सीखने की इंटेंशन होनी चाहिए सही, कि आपके खुद के अंदर ये मन में बात आए कि मुझे ये काम नहीं आता तो मैं एक थोड़ा अच्छे से तरीके से सीख के कोई भी काम लाइफ में कोई भी काम जो है अगर आप उसको सीख के करते हो तो बेहतर तरीके से कर सकते हो। प्रैक्टिस तो फिर है ही, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस तो है ही, लेकिन पहले उसको अगर सीख के करेंगे तो उसमें कम से कम जो है गलतियां होने की संभावना होंगी। और नेचुरल तरीके से जो चीज़ें हम सीखते हैं वो भी शिक्षा का ही एक हिस्सा है। मैंने कहा ना कि शिक्षा बहुत ब्रॉड चीज़ होती है। हम अपनी लाइफ में हर पल किसी से कुछ ना कुछ सीखते हैं और हर पल किसी को कुछ ना कुछ सिखाते हैं। बस एक वो एनालाइज करने की एक पावर और वो अलर्टनेस हम में नहीं होती है। अगर देखा जाए तो शिक्षा जो है वो हर पल हम किसी भी बड़े छोटे से या किसी भी किसी हमें एनालाइज करना होता है किसी दृश्य को देख के, प्राकृतिक की गोद में जाके, या डेली रूटीन में हम जो जो हमारे आसपास जो घट रहा होता है उसको देख के हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। और इसी तरह से हमारी भी जो डेली रूटीन की लाइफ है उसमें हमें भी कोई ना कोई देख के कुछ एनालाइज करता है या सीखता है। अब बात आती है कि शिक्षा में की ज़रूरत किसको कितनी है, तो ये हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। सपोज़ करिए कि आपको अपनी लाइफ में एक अध्यापक बनना है तो आपको पढ़ने के तरीके सीखने पड़ेंगे, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कैसे अंगेज करना है। तो आपको बीएड, एमएड, एनटीटी इस तरह के एक प्रोफेशनल कोर्स लेने पड़ेंगे। लेकिन
प्रोफेशनल कोर्स तो है ही, वो तो सिखा ही रहे हैं, लेकिन आपने वो चीज़ नहीं की, 30-40 साल के हो गए। कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट हैं जो डिग्री करवा के डिप्लोमा देते हैं या डिग्री देते हैं या फॉर्मल सब चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपको लाइफ में टीचर बनना था और आपको 30 साल 40 साल तक ये समझ ही नहीं आई, आपका पढ़ाई में मन ही नहीं लगा, लेकिन अंदर एक इच्छा है, यानी कि आपकी कैपेबिलिटी है लेकिन अवेबिलिटी नहीं है। अवेबिलिटी मीन्स ये नहीं कि सिर्फ फिजिकल साधन नहीं है, कई बार आप माइंडली भी उन चीज़ों को नहीं कर पाते जो आप करना चाहते हो। माइंड में या कोई पर्सनल कुछ दुविधा चल रही होती है, या आपका ध्यान भटक के कहीं चला जाता है, या उस उम्र में ये मैच्योरिटी नहीं होती कि ये चीज़ जो आप करना चाहते हो लाइफ में उसके काम आएंगे। तो जब ये समझ आ जाए तो प्लेटफॉर्म नहीं है। प्रश्न ये है कि एजुकेशन अगर लिमिटलेस हो जाए, अगर एज लेस हो जाए, अगर प्लेस लेस हो जाए कि कहीं भी आप पढ़ सकते हो, किसी उम्र में भी पढ़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तो आपको डिग्री दे दी जाएगी और आगे का जीवन जो है आप उसी आधार पे अच्छे से शुरू कर सकते हो। क्योंकि दुनिया तो सबूत मांगती है। अगर आपके पास, आप कितने भी कैपेबल हो, अगर आपके पास सबूत नहीं है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आपको दिखाने के लिए नहीं है कि देखो मैंने ये कर रखा है, तो मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा विश्वास करना। मैंने अपने जीवन में कहीं कहीं ये भी देखा है कि डिग्रियां बिना पढ़े वैसे भी, सिर्फ डिग्री लेने के लिए लोग डिग्री ले लेते हैं, उसको बहुत अच्छे से पढ़ के या बहुत अच्छे से सीख के नहीं लेते हैं, क्योंकि शायद उनके लाइफ का मकसद इतना उस डिग्री को लेके सीरियस नहीं होता। उस पर हम नहीं उलझेंगे। लेकिन अगर आप कुछ भी करना चाहते हो, 13 से लेके 83 साल की अगर आपकी उम्र है, और अगर आप उसमें कुछ भी सीखना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको गाइडलाइंस देंगे। साधारण गाइडलाइंस तो वैसे ही हो जाती हैं, उसके बाद अगर कोई कोर्सेज वगैरह की नीड होती है तो एक नॉमिनल चार्जेस आपको बता दिया जाता है। वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप कहाँ तक जाएंगे। मेरी इस मुहिम में अगर आप मेरे साथ हैं तो आप मेरे वीडियो लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और मेरी इस मुहिम के साथ जुड़ भी सकते हैं। छोटा सा कदम अगर हम उठाते हैं तो पहले इनिशिएटिव आपको लेना पड़ता है। तो इसके लिए मैं बता दूं, मैंने इनिशिएटिव लिया। फर्स्ट ईयर में मैंने एंगेजमेंट कर ली थी, सेकेंड ईयर में हमारी शादी हो गई थी, तो फिर भी, और फाइनल बीए फाइनल में हमारा मेरा एक बेबी हो गया था। लेकिन मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, भले ही वो मैं थ्रू आउट फर्स्ट डिवीज़न का मेरा टारगेट रहता था, लेकिन ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे मार्क्स से नहीं कर पाई। परिस्थितियाँ ऐसी नहीं बनी कि मैं ग्रेजुएशन को पूरा समय दे सकूँ, लेकिन फिर भी मैंने कंटिन्यू किया और मैंने अपनी ग्रेजुएशन की। फिर मैंने पीजी में एडमिशन लिया, 1 साल उसका पूरा होने पे फिर थोड़ी पर्सनल प्रॉब्लम आई, उसके कुछ गैप देने के बाद मैंने फिर हिंदी पीजी ट्राई किया। एमए हिंदी का भी मैंने 6 महीने में ही छोड़ दिया। फिर 2003 में मैंने फिर एनटीटी कोर्स के लिए एक रेगुलर कोर्स में एडमिशन लिया। 9 महीने तक ठीक चला, लेकिन उसके बाद फिर कुछ ऐसा मिस हैपन हो गया कि मैं उसको कर तो नहीं पाई थी, लेकिन फिर मैंने अपने आप को उस मैच्योरिटी के साथ समझाया कि नहीं, अब नहीं छोड़ सकते। 2 बार ऐसा हो गया है, अब तीसरी बार नहीं कोशिश करनी देनी चाहिए असफलता को आने की। तो मैंने फिर फर्स्ट डिवीज़न से एनटीटी रेगुलर कॉलेज में जाके की। बीच बीच में कुछ स्कूलों में मैंने कुछ टाइम के लिए पढ़ाया। फिर मैंने 2009-10 में मैंने बीएड जो है वो फर्स्ट डिवीज़न से करी। उसके साथ साथ बीच बीच में जब मुझे समय लिया, कभी बेकिंग का कोई सर्टिफिकेट, कभी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, कभी कम्युनिकेशन स्किल्स का, कभी शॉर्ट टर्म के जो कोर्सेज होते हैं, कभी ब्यूटिशियन का, कभी बहुत सारे जो भी रूरल डेवलपमेंट का, जो भी मेरी लाइफ में मुझे लगता है कि ये चीज़ मुझे नहीं आती तो मुझे अच्छे से सीखनी है, ये मेरे लिए रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से मैंने
सीखा, बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ सीखने की इच्छा भी है। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको सुनाने के लिए सुना रही हूँ, मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी इसको अप्लाई किया है। और आपसे भी उम्मीद करती हूँ कि आपकी आज तक जैसी लाइफ रही जैसी रही, आज सोचिए कि आज की डेट में आपके पास जो है, जो टैलेंट आपके पास है, जो संसाधन आपके पास हैं, उनको लेके आप बेहतर कैसे कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अगर इंसान के रूप में आप आए हो तो लाइफ को अच्छे से जीने की कोशिश करिए। आपके हाथ में सब कुछ नहीं है, पर आपके हाथ में बहुत कुछ है। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं एजुकेशन के थ्रू, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हम जहाँ तक होंगे आपकी हेल्प करेंगे। आप भी अपने लाइफ को पहले से बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद।